दोस्तों, निक्की की मौत का रहस्य अब इतना उलझ चुका है कि सच और झूठ की लकीर धुंधली हो गई है। शुरुआत में पूरा गांव, मीडिया और आम जनता यही मान रही थी कि ये दहेज और ससुराल वालों की निर्दयता का मामला है। हर तरफ गुस्सा और आक्रोश था, लोग सड़कों पर उतरे, सोशल मीडिया पर न्याय की मांग उठी और पति विपिन व उसके परिवार को दोषी ठहराया गया। मगर जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, केस ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया और उंगलियां उठने लगीं उसी बहन कंचन पर जिसे निक्की ने हमेशा अपना सहारा माना था। साल 2019 में धूमधाम से हुई निक्की की शादी के बाद जल्द ही दहेज की मांगों और 35 लाख रुपए के दबाव ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। पति और ससुराल वाले उसे ताने, मारपीट और अपमान देते रहे। उसी घर में निक्की की बहन कंचन की भी शादी हुई थी। दोनों बहनें दुख साझा करती, लेकिन कौन जानता था यही रिश्ता सबसे बड़ा जख्म देगा। एक दिन झगड़े के बीच निक्की पर ज्वलनशील तरल डालकर आग लगा दी गई। पड़ोसी दौड़े, आग बुझाई गई, अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में उसकी जान चली गई। उसका मासूम बेटा बार बार कहता रहा कि पापा ने मम्मी को जलाया। वीडियो वायरल हुआ और देश में गुस्सा फैल गया। पति विपिन गिरफ्तार हुआ, बाकी आरोपी फरार। लेकिन जांच ने नया मोड़ लिया। पड़ोसियों ने बयान दिया कि असली साजिशकर्ता कंचन है, जिसने झगड़े भड़काए, मदद के बजाय वीडियो बनाए और हाथ में लाल बोतल भी देखी गई जिसमें मिट्टी का तेल था। मोबाइल से निकली चैट्स और रिकॉर्डिंग्स में निक्की कंचन से मदद मांग रही थी और बदले में कंचन पैसे और गहने मांग रही थी। गांव बंट गया। कुछ लोग बेटे की गवाही पर विश्वास करते रहे, कुछ ने कंचन को दोषी ठहराया। कोर्ट में माँ पिता ने कहा दोषी कोई भी हो, उसे फांसी मिलनी चाहिए। पुलिस ने कंचन के मोबाइल से डिलीट फाइलें रिकवर की, जिनमें उसके भड़काने की आवाज साफ थी। साथ ही बैंक अकाउंट में संदिग्ध ट्रांजैक्शन भी मिले। सुनवाई में बच्चा जज के सामने बोला कि पापा और बुआ दोनों मम्मी को मार रहे थे। ये सुनकर सब सन्न रह गए। डॉक्टरों की रिपोर्ट में निक्की पर जलने से पहले मारपीट के निशान पाए गए। वहीं फोरेंसिक रिपोर्ट में मिट्टी के तेल के दाग कपड़ों और फर्श दोनों पर मिले, जिससे ये साफ हुआ कि मामला सामान्य नहीं था। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये रहा कि घटनास्थल पर मिली बोतल पर केवल कंचन की उंगलियों के निशान थे। बचाव पक्ष ने कहा इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपराध किया, मगर अभियोजन ने सवाल उठाया कि घटना के वक्त बोतल उसी कमरे में क्यों मिली। सीसीटीवी फुटेज में घटना से कुछ समय पहले कंचन घर के अंदर जाती और फिर बाहर निकलती दिखी, जबकि उस दौरान क्या हुआ ये साफ नहीं। गवाहों ने कहा कि दरवाजा अंदर से बंद था, मगर बच्चे और पड़ोसियों के बयान लगातार कंचन और पति की ओर इशारा करते रहे। कोर्ट में वीडियो चलाया गया जिसमें कंचन आग में तड़पती बहन को फिल्मा रही थी। बचाव में कहा गया कि वो सबूत जुटा रही थी, लेकिन अभियोजन ने पूछा कि उसने आग क्यों नहीं बुझाई, पुलिस क्यों नहीं बुलाई। धीरे धीरे शक गहराता गया कि ये मामला सिर्फ दहेज का नहीं बल्कि खून के रिश्ते की गद्दारी और संपत्ति के लालच से जुड़ा है। अफवाहें फैली कि कंचन का किसी और शख्स से संबंध था और उसी के इशारे पर यह सब हुआ। गांव, मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, क्या पति दोषी है या बहन। अदालत में गवाहियां और सबूत पेश हो रहे हैं। हर सुनवाई में नए खुलासे सामने आते हैं। मां हर तारीख पर बेटी की तस्वीर सीने से लगाकर रोती है और पिता टूटे स्वर में कहते हैं कि अगर बड़ी बेटी ही दोषी निकली तो हम जीते जी मर जाएंगे। इस बीच एक नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने अस्पताल में मौजूद नर्स और डॉक्टरों के बयान दर्ज किए। उन्होंने कहा कि निक्की आखिरी बार होश में थी और उसने बार बार कहा कि मेरे साथ साजिश हुई है, मुझे मेरे अपने लोगों ने जलाया है। ये बयान केस में और ज्यादा गहराई लेकर आया, क्योंकि उसमें पति का नाम भी था और बहन का भी। पड़ोसी भी अब दो गुटों में बंट गए हैं। एक पक्ष कहता है कि पति ही दोषी है, जबकि दूसरा गुट मानता है कि बहन ही इस खेल की मास्टरमाइंड है। कोर्ट ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिया है, क्योंकि समाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हर तारीख पर कोर्ट के बाहर भीड़ जुटती है, लोग नारे लगाते हैं, मीडिया लाइव कवरेज करता है। निक्की का मासूम बेटा अब रिश्तेदारों के पास है और उसकी मासूम आंखें आज भी पूछती हैं कि मेरी मम्मी को किसने मारा। ये सवाल हर इंसान के दिल में गूंजता है। ये केस अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रहा, ये समाज की उस सच्चाई का आईना है जिसमें लालच, दहेज, विश्वासघात और खून के रिश्तों का अंधेरा छिपा हुआ है। लोग अब कहने लगे हैं कि चाहे पति हो या बहन, अगर दोनों दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए ये सबक बन जाए। अदालत का फैसला अभी बाकी है, मगर पूरा देश सांस रोके उस दिन का इंतजार कर रहा है जब असली गुनहगार बेनकाब होगा और निक्की की आत्मा को न्याय मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि विश्वासघात, लालच और रिश्तों की उस गद्दारी की है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है और जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि इंसान अपने लालच और स्वार्थ में कहां तक गिर सकता है।